ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीसीआई एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भाज्यता के नियम, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके दोस्तों, देखिए आज जो स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहले वो जाकर जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज को पढ़ा है, वहाँ जाकर उन चीज़ को रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इस लेक्चर्स को देखेंगे तो हो सकता है उनको और भी चीज़ें अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भाज्यता के नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होते हैं भाज्यता के नियम, क्या क्या उसके जो कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए जो भाज्यता के नियम जो होते हैं ना, ये आपके नॉर्मली कैलकुलेशन में भी काम आते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जब डिवाइड करते हैं तो ये नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो अभी आपको मैं इस पूरे लॉजिक जो हम लोग समझेंगे उससे आपको और भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या हम, जैसे मान लो मैं किसी संख्या को 8 से भाग दे रहा हूँ तो मुझे पता तो होगा कि वो संख्या 8 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। मान लो वो 6 अंक की संख्या है, ठीक है, तो आप एक तरफ से थोड़ी चेक करोगे कि 8 एकम 8 और पूरा भाग दे रहे हो आप, नहीं, आप डायरेक्ट उसके जो लॉजिक्स होते हैं कि भैया आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट उठाना है, वो अगर 8 से भाग जा रही है मतलब पूर्ण नंबर आपका 8 से भाग जाएगा। तो आज हम यही चीज़ें आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई संख्या है, आप कोई संख्या है, मैंने बोला यहाँ पे कितनी है आपकी, कोई संख्या 35 है, कोई संख्या कितनी है आपकी 35, ठीक है। अगर ये 35 संख्या है, इसको मान लो मैं 5 से भाग देता हूँ, 35 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो कितने बार जाएगा, 5 7 35, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचा आपका यहाँ पे, 0। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा शेषफल, मतलब आपका शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पे 0। कहने का मतलब यह है कि जब आपका शेषफल 0 बचे, ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है आपका 0। शेषफल जब 0 बचता मतलब आपकी संख्या पूरी तरह क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो क्या होता है आपका, जैसे मान लो देखो, अगर आप 37 को 5 से भाग देते हैं तो 5 7 35, बचेगा कितना 2। अब देखो जो 2 बच रहा है यहाँ पे, ये 7 क्या हो गया, भागफल, 7 क्या हो गया यहाँ पे भागफल, जिसको हम क्वोशिएंट भी बोलते हैं, और 2 आपका क्या होगा यहाँ पे शेषफल, 2 क्या होगा यहाँ पे शेषफल, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि 37 5 से पूरी तरह विभाज्य है, नहीं है, क्योंकि 37 जब हम भाग दे रहे हैं 5 से तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है, शेषफल वहाँ पे 2 बच रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, मतलब जब किसी संख्या का पूरा भाग चला जाता है, जहाँ पे शेषफल 0 बचता है तो वो क्या होती है, संख्या किसी भी संख्या से विभाज्य होती है। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि शेषफल वाले कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। ओके, तो एक जो होता है आपका, जो एक होता है, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, एक किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। एक ये किसी भी संख्या से आपका जो एक होता है ना, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ खुद को छोड़कर, मतलब एक जो होता किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, पर एक को छोड़कर मतलब एक से डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से, जैसे मान लो मैं बात करूँ, एक को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 5 से, एक संख्या है जिसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तो कितना आता है ये 0.2। तो क्या पूरी तरह विभाज्य है, नहीं है, क्योंकि चीज़ें पॉइंट में आ गई, मतलब शेषफल कुछ बचा होगा तभी तो हम लोग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने समझाया कि एक किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, मतलब एक को मैं जब भी किसी भी संख्या से डिवाइड करता हूँ तो वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। ओके, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 1/2 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया 1/2, एक को जब मैंने 2 से विभाजित किया तो कितना हुआ 2 पंचे 10। तो आप समझ पा रहे हैं कि भैया ये जो है आपका पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, और जब भी कोई संख्या पूरी तरह डिवाइड नहीं हो तो वो पूरी तरह विभाज्य नहीं है, ठीक है। इतने सा लॉजिक है इसमें। ओके, अब देखिए एक को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक एकम तो 1 होता है, तो एक से विभाज्य है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई आपको। अब देखिए यहाँ तो एक लॉजिक हुआ, दूसरे लॉजिक की बात करूँ तो एक किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता एक को छोड़कर, पर जब मैं किसी संख्या में एक का डिवाइड करूं, तो एक जो होता है आपका हर संख्या से डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल समझिएगा कि अगर मैं मान लो 35 है, तो 35 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या होता है 35 से कम 35, मतलब पूरा भाग जा रहा है,
जा रहा है ना, 35 से कम 35। मान लो मैं किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करूँ, 43 से कम 43, आप तो ये पता भी होगा, कहने की कोई बात नहीं है कि कोई भी संख्या जब ऐसी लिखी होती है तो अपॉन में क्या होता है उसका, एक ही हम लोग मान के चलते हैं। ओके, एक ही हम लोग मान के चलते हैं, मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या, जो कोई भी संख्या है, वो जो संख्या, हर एक संख्या 1 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई संख्या 1 से विभाजित नहीं होती, ये अलग बात है, और कोई संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, ये अलग बात है। आप मेरे शब्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक आपका क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। हर एक संख्या को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। मतलब आपका जो एक होता है, क्या होता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर भी होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब हर किसी संख्या से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को 1 से विभाज्य करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित वह हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक जो नंबर है, इसको जब हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह विभाज्य नहीं होता है, एक को छोड़कर। पर अगर हम किसी संख्या को 1 से डिवाइड करें, किसी संख्या को मैंने 1 से डिवाइड किया तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, इतनी ही बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। एक से रिलेटेड यही चीज़ें हैं, बस लॉजिक यही है एक से रिलेटेड वाले डिविजिबिलिटी रूल में, जो इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, और बाकी एक वाली जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ कि एक आपका क्या होता है, ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। मतलब एक ना तो आपका प्राइम नंबर होता है, ना कंपोजिट नंबर होता है। ओके, ठीक है, चलिए क्यों होता है क्यों नहीं होता वो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग देखेंगे क्या, उसके आगे आगे क्या हम लोग चेक करेंगे, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के डिविजिबिलिटी रूल। किस संख्या से डिवाइड होती है, किस संख्या से डिवाइड नहीं होती, ये सब चीज़ें हम अभी चेक करेंगे। देखिए पहली बात करते हैं हम लोग किसकी, 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि क्या होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, कोई भी संख्या दी हुई है आपकी, कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट, उस संख्या की लास्ट डिजिट या जिसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट, अगर किसी संख्या की जो संख्या दी हुई है उसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इवन नंबर हो, ठीक है, या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या आपकी क्या होती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट, सम संख्या हो, क्या हो भाई, 2 का जो होता है, 2 एक इवन नंबर है तो इवन नंबर से भाग चला ही जाएगा। तो लास्ट डिजिट सम संख्या हो या 2 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है, समझ में आया आपको, कि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जब सम संख्या हो, इवन नंबर हो या 2 हो, तो वो आपका 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो इवन नंबर आपको पता ही है कि क्या क्या इवन नंबर होते हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसमें कि भैया 2 से कौन कौन संख्या डिवाइड होती है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखा 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2। ओके, और एक संख्या लिखी है आपकी 3, 5, 7, 2, 9, 8, 5, 6। ओके, ये 2 नंबर आपके लिखे हुए हैं, 2 नंबर आपके लिखे हुए हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि इसकी जो लास्ट डिजिट है क्या वो इवन नंबर है। तो हाँ भैया यहाँ तो इवन नंबर है, 2 से इसका भाग चला जाएगा, मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल है ना। नेक्स्ट चेक करूँगा मैं, ये वाले मुझे पूरे नंबर से बिल्कुल मतलब नहीं है अभी फिलहाल, मुझे क्या चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट की यूनिट डिजिट उठाऊंगा, अगर यूनिट डिजिट मेरे 2 से डिवाइड हो रही है मतलब ये संख्या 2 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये होगी 2 की बात। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ 2 मतलब क्या, 2 की पावर 1, और 4 मतलब कितना, 2 की पावर 2। 4 मतलब कितना, 2 की पावर 2। अब मैं बात करता हूँ किसकी, 4 की। जो 4 होता है आपका, किस किस संख्या से भाग इसका जा सकता है, नहीं जा सकता, वो सब हम इसमें चेक करेंगे। देखिए किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या दी हुई है आपको, तो उस संख्या के आप कौन सी डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, मैं अब यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा, आप समझ जाइएगा। क्या चेक करेंगे हम लोग, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो, अगर 4 से डिविजिबल
है। तो ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, अब किसी भी संख्या के नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। 4 जो अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है इसका, तो लास्ट कोई भी नंबर दिया हुआ उस नंबर का क्या लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। अगर वो लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब आपकी पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका नंबर लिखा हुआ है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे इस नंबर में चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी आपको बताया कि मैं क्या करूँगा, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को उठाऊँगा और 2 डिजिट को उठा के मैं इसके चेक कर लूँगा कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो भाई ये तो डिविजिबल है, क्योंकि 17 चौके क्या होता है 68, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। तो ये जो चीज़ें हो गई मेरी समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ से कि हम लोग कोई भी नंबर दिया हो उस दिए हुए नंबर की लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो मतलब संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग चेक करेंगे, 4 हो गई, अब हम लोग चेक करेंगे किसका, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई मुझे 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना। अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कुछ चीज़ें। 2 की पावर क्या थी 1, 4 मतलब 2 की पावर 2, 8 मतलब कितना 2 की पावर 3। तो यहाँ से कुछ बच्चे अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितना है 3 है। 2 की पावर 3 है, ये मैं आपको ट्रिक या लॉजिक समझा रहा हूँ कि 2 की पावर जब 3 रहेगा मतलब पावर में कितना है 3 है, और पावर में 3 है मतलब लास्ट के कितने डिजिट चेक करेंगे 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लॉजिक लिख रहा हूँ कि लास्ट कितने डिजिट चेक करेंगे हम लोग 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट जो है आपकी डिविजिबल है किससे 8 से, मतलब संख्या आपकी 8 से क्या रहेगी भाग चला जाएगा, मतलब आपकी संख्या 8 से भाग चला जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं मतलब कि वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग को चेक करना रहेगा। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ एक नंबर लिख के 5 6 7 8 9 2 5 6 7 0 2 किसका 8 का, ठीक है। अभी नंबर लिखा हुआ मेरा इतना बड़ा नंबर है। अब इतने बड़े नंबर में मुझे चेक करना है कि संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नंबर आ जाए तो हम लोग लास्ट की कितनी डिजिट 3 डिजिट चेक करते हैं। मैंने उठाया, ये मुझे नंबर से भी बिल्कुल मतलब नहीं, मैंने उठाया लास्ट की 3 डिजिट, मैंने देखा 0 24, ठीक है। 0 सामने लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 दिया कितना हो गया 24, मतलब ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल है 8 से डिविजिबल। ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल है 8 से डिविजिबल है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको इसके बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पर भाई आपको सिर्फ मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में। ये हो गई 2 4 8। अब किसकी बात करें हम लोग 16 की, ठीक है। अगर 16 की बात की जाए, अगर 16 की बात की जाए तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4, ठीक है। तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे 2 की पावर 4 मतलब लास्ट की कितनी डिजिट चेक करेंगे हम लोग 4 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट की कितनी डिजिट चेक करेंगे लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी किससे डिविजिबल है 16 से डिविजिबल है, मतलब कि 16 से उस संख्या का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ आपका 2 5 6 7 8 9 2 4 6 8, ठीक है। ये कोई नंबर आपका लिखा हुआ है। तो जब भी मुझे इस नंबर का चेक करना होगा तो मैं क्या उठाऊंगा लास्ट की 4 डिजिट, और लास्ट की अगर 4 डिजिट पूरी डिविजिबल हो रही है मतलब आपकी पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से अगर आपको 32 का देखना तो आप क्या कर लोगे 2 की पावर 5, यहीं से 64 का देखना 2 की पावर 6, मतलब 32 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा जब लास्ट की 2 की पावर कितनी है 5, मतलब लास्ट की 5 डिजिट अगर जो है आपकी 32 से डिविजिबल है मतलब कि संख्या पूरी आपकी 32 से डिविजिबल होगी। ऐसे हम लोग 64 का चेक करेंगे 2 की पावर कितनी 6, मतलब जब आपकी कोई भी संख्या दी हुई उसकी लास्ट की 6 डिजिट अगर 64 से डिविजिबल है मतलब आपकी पूरी संख्या जो है 64 से डिविजिबल होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 2 4 6 8 के जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं उसी पे निर्धारित एक जो क्वेश्चन है हम उसको चेक करते हैं कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए आपको कोई ना क्वेश्चन दिया हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहाँ तक 71 डिजिट तक कोई नंबर है, ठीक है। 71 डिजिट तक कोई नंबर है। ये जो नंबर है आपकी पूरी जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल होगी या नहीं है, ठीक है। ये 71 डिजिट है,
ठीक है, डिजिट है। ओके, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करेंगे हम लोग। देखिए ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है, ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है, आप देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 तक तो आपका क्या रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगा, और 9 के बाद वाली संख्या क्या हो जाएंगी, 2 डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। इतना तो आपको समझता है। तो इसके बाद वाली जो संख्या होंगी क्या होंगी, 10 11 12 13 करके कहाँ तक जाएंगे, 71 डिजिट तक जाएंगे। ओके, तो ये जो संख्या होंगी आगे की क्या है, 2 डिजिट में हो जाएंगी। ओके, गॉट इट। अब देखिए इसमें मैं देखता हूँ यहाँ तक कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है। यहाँ तक कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है। ओके, यहाँ तक कितनी डिजिट है, 9 डिजिट भी है और 9 ही संख्याएं भी हैं, ठीक है। 9 डिजिट भी है, साथ में 9 ही संख्याएं भी है। पर आगे कितनी डिजिट है आपकी, देखो टोटल डिजिट कितनी है आपकी, 71। टोटल डिजिट कितनी है आपकी, 71। तो सबसे पहले हम लोग क्या घटाएंगे, 11 से 9। देखो यहाँ तक टोटल संख्या कितनी, टोटल कितनी, 71 डिजिट है। तो अगर आपके 9 डिजिट यहाँ तक हो गई, मतलब 9 के आगे वाली कितनी डिजिट बची होंगी वही हमको चेक करना। तो हम 71 में से 9 घटा लेंगे, क्योंकि टोटल डिजिट तो आपकी कितनी, 71 है। तो 71 में से 9 गए, कितने हो गए, 11 में 9 से 2 गए, और बचा कितना, 62 डिजिट। कितनी बची, 62 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ तो आपकी 9 डिजिट है और यहाँ पे कितनी, 62 डिजिट है। जब जाके कितनी टोटल 71 डिजिट हुई होगी, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रही है यहाँ से चीज़ें। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ तो हमारी क्या 62 डिजिट है, पर मुझे चेक क्या करना, संख्याएं कितनी होंगी, मुझे क्या चेक करना, कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि मैं जब संख्या निकालूंगा तब तो मैं उसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो 62 डिजिट है, 62 डिजिट है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं आपकी, 9 संख्याएं। ये आपकी कितनी संख्या है, 9 संख्याएं, प्लस देखो 62 डिजिट है, मतलब यहाँ से जो संख्या है आपकी 2 डिजिट, जो आगे की संख्या है कितनी, 2 डिजिट है, मतलब है तो 2 डिजिट, पर संख्या कितनी है आपकी, एक ही संख्या है। तो हम लोग क्या काम कर लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमको मेन संख्या निकल जाएगी कि संख्या है कितनी। तो 2 3 6 2 1 2, तो कितनी संख्या निकल गई यहाँ से, 31 संख्या निकल गई। कितनी संख्या निकल गई, 31 संख्या। समझ पा रहे हैं आप, 31 संख्या निकल गई, मतलब टोटल संख्या कितनी हो गई आपके यहाँ से, 31 और 9 40 संख्या। कितनी संख्या हो गई, 31 और 9 40 संख्या। मतलब कि आपकी जो संख्या यहाँ से चालू हुई वो कहाँ तक है, 40 तक है। कहाँ तक है, 40 तक है। उस 40 तक की संख्या में मुझे क्या निकालना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। मतलब इतना बड़ा नंबर है जो 1 से लेकर कहाँ तक गिनती लिखी हुई है, 40 तक गिनती लिखी हुई है। आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा आपका, 1 2 3 4 से लेकर आपकी संख्या कहाँ तक लिखी हुई है, जैसे 38 39 40, ये आपका नंबर लिखा हुआ है ना। 1 से स्टार्ट होकर तो कहाँ तक नंबर लिखा हुआ है, 40 तक नंबर लिखा हुआ है ना। और जो किससे डिवाइड है, 8 से। यही हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहला तो आपका टारगेट था कि आपको क्या, संख्या निकालना था, ठीक है। तभी तो हम लोगों ने यहाँ से कैसे निकाले, संख्या निकाले। अब इसके बाद हमारा क्या टारगेट है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। हम लोग एक तरफ से चेक तो कर नहीं सकते, बोर्ड भर जाएगा अगर 40 संख्या में लिखने जाऊँ तो, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको भी बताया कि लास्ट कितना, 2 की पावर कितना होता है, 3 होता है। 8 का होता है 2 की पावर 3। जब भी आपको 3 देखे तो आप समझ जाओ लास्ट की कितने डिजिट चेक करेंगे हम लोग, 3 डिजिट। लास्ट की कितने डिजिट चेक करेंगे, 3 डिजिट। तो मैंने उठा लिया यहाँ से लास्ट की 3 डिजिट। कितनी हो गई यहाँ पे, 940, ठीक है, 940। इसको मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। 8 एकम 8 बचा कितना, 14, ठीक है। फिर 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 बचा कितना, 14। फिर बचा 8 एकम 8 बचा कितना, 6। तो 8 6 तो 56। जब देखो 940 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे, 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा, 4। मतलब अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब वो संख्या आपकी पूरी डिविजिबल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि अगर ये संख्या मैं बात करूँ इससे, तो 8 से डिविजिबल ये संख्या नहीं रहेगी, 8 से डिविजिबल ये संख्या नहीं रहेगी। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि चीज़ें क्या चल रही हैं। देखिए ये संख्या दी आपकी 1 2 3 4 5 कहाँ तक गई, 41 डिजिट तक गई है, ठीक है। 41 डिजिट तक गई है, मतलब वहाँ तक 41 तक डिजिट तक गई, मतलब वहाँ तक कुछ संख्या होंगी। तो हम लोग को टारगेट क्या होता है, पहले संख्या ही निकालना तक कहाँ तक संख्या गई हुई है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि संख्या थी तो 71 डिजिट तक, मतलब संख्या कहाँ तक लिखी हुई थी, वो 40 तक लिखी हुई थी, ठीक है। तभी तो हम लोग डिजिट तभी तो हम लोग जो है चेक कर पाएंगे कि संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। यहाँ 8 भी आ सकता है, 16 64 32 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग का टारगेट क्या है, संख्या निकालना। तो कैसे निकालना संख्या, आइए चेक करते हैं। देखिए पहले तो ये लिखा हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी 9 क्या होगी, डिजिट भी होंगी और 9 संख्या भी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो डिजिट होती है आपकी, एक डिजिट ही क्या होती है, संख्या कहलाती है। तो ये कितनी संख्या हो गई आपकी, 9 संख्या हो गई, ठीक है। और 9 ही क्या है, डिजिट भी। पहले मैं आपको
बेसिक्स देख लीजिए। पहले क्या लिखी हुई है, 9 डिजिट लिखी हुई है। हम लोग डिजिट से लेके चलते हैं। ये क्या है, 9 डिजिट है, ठीक है। अगर ये 9 डिजिट है, इसके बाद संख्या क्या होंगी, 10, 11, 12, 13 करके चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, 41 डिजिट तक। कहाँ तक जाएंगी, 41 डिजिट तक, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 9 डिजिट यहाँ हो गई, टोटल डिजिट कितनी, 41। भैया 9 तक कितनी डिजिट हो गई, 9 डिजिट हो गई, टोटल डिजिट कितनी है, 41। तो 11 में से 9 गए, कितनी बचा, 11 में से 9 गए, कितना बचा, 11 में से 9 गए 2, मतलब 32 डिजिट। कितनी डिजिट बची यहाँ पे, 32 डिजिट। समझ पा रहे हैं आप बात को। भैया 9 डिजिट यहाँ हो गई, 32 डिजिट यहाँ हो गई, जब तो टोटल कितनी हो गई, 41 डिजिट। आ रही बात समझ में। अब देखिए 9 डिजिट ही मतलब कितनी हो गई है, 9 संख्या है। 9 डिजिट मतलब कितनी हो गई है, 9 संख्या है, ओके। अब देखिए 9 के बाद वाली जो संख्या होती है ना, ये होती है 2 डिजिट की। तो मतलब 2 डिजिट में कितनी संख्या, एक संख्या। जैसे 10 की बात करूँ तो कितनी, 10 2 डिजिट की बनी हुई, मतलब वो संख्या तो एक ही है। मतलब जो संख्या है आपकी 2 डिजिट काउंट हो रही है उसमें। तो यहाँ पे मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 16 संख्या है। क्या होगी, 16 संख्या है। तो यहाँ तक तो 9 संख्याएं थी, और आगे जो डिजिट लिखी हुई वो कहाँ तक लिखी हुई, 16 संख्या तक लिखी हुई, ठीक है। 9, 1, 10 और 5, 15 और टोटल 25। कितनी कितनी संख्या लिखी हुई है आपकी, 25 संख्या लिखी हुई। भैया 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो कितनी संख्या लिखी हुई है आपकी, 25 संख्याएं लिखी हुई है ना, 25 संख्याएं लिखी हुई है। तो आपको क्या समझ में आ रही है यहाँ चीज़ें कि 25 संख्याएं लिखी हुई, मतलब क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक गया होगा, 26, 27, सॉरी 25 संख्या है, 23, 24, 25, ठीक है। ये पूरा नंबर लिखा होगा, मतलब पूरा व्हाइट बोर्ड आपका भर जाएगा कि 1 से लेकर संख्या चालू हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से लेकर कहाँ तक संख्या है आपकी, 25 तक संख्या है। और ये 25 तक संख्या किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको यही चेक करना है, ठीक है, ओके। यही चेक हमको करना है। अभी जो संख्या दी हुई है आपकी 8 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, 8 2 की पावर कितना होता है 8 में, 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 है मतलब लास्ट की क्या चेक करेंगे हम लोग, 3 डिजिट। लास्ट की क्या चेक करेंगे, 3 डिजिट, ठीक है। तो जिस लास्ट की 3 डिजिट कितनी, 4, 2, 5। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 8 6 सॉरी 8 पना 40, 8 पना 40, बचा कितना 2, 8 या 24। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर 1 बच रहा, मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 1, मतलब संख्या आपकी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया, क्वेश्चन जब आते हैं तो नॉर्मली डिविजिबल होती है, पर हमको चेक करना सीखना। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें आप देखिए, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा, मतलब चीज़ें आपकी जो संख्या दी हुई थी आपकी, ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है। देखो मान लो यहीं पे 8 के अलावा मान लो यहाँ पे 4 दिया होता, तो हम लोग क्या काम करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, मतलब लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 25 को चेक करते हैं। अगर मान लो यहीं पे दिया होता क्या 32, 32 कितना होता है आपका 2 की पावर 5, मतलब लास्ट की हम लोग 5 डिजिट चेक करते हैं। 16 दिया हो तो लास्ट की 4 डिजिट चेक करते हैं। आगे बात समझ में आपको, ओके। चलो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अब हम लोग चेक करेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और किसका, 9 का, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो देखिए इसकी सीधी सी बात मैं आपको ये बता दूं, अभी तो डायरेक्ट लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा इसका डायरेक्ट कि जब कोई संख्या दी हुई है ना, मैं लिख देता हूँ कि हम लोग किसी संख्या का अगर किसी संख्या को हमको चेक करना है कि 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या काम करते हैं, हम उस संख्या के सारे जो नंबर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या के सारे नंबर्स को जोड़कर, किसी संख्या के किसी संख्या के सभी नंबर्स को जोड़कर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट को, मतलब कोई भी संख्या दी हुई उसकी सारे डिजिट को आप जोड़कर किससे डिवाइड करके देख लीजिए, 3 या 9 से। अगर वो डिविजिबल है मतलब संख्या आपकी डिविजिबल है, मतलब बोलना चाहिए सम ऑफ डिजिट करके 3 और 9 से, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या दी हुई आप ऐसा देख लीजिए, 2, 3, 5, 6 दी हुई, 2, 3, 5, 6 दी हुई। अगर मुझे चेक करना है कि 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या काम करूंगा, मैं सबको जोड़ लूंगा। क्या काम करूंगा, सबको जोड़ लूंगा, 2 + 3 + 5 + 6, और बाद में डिवाइड किससे कर दूंगा, 3 से। अगर मुझे 3 का चेक करना है 3 से, 9 का चेक करना है तो 9 से। तो देखिए 3 और 2 5 और 5 10 और 5 3 15 1 16। तो ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि
रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ पाए आप चीज़ को कि कोई भी संख्या दी हुई है आपकी, उस संख्या के सारे डिजिट को आप जोड़िए और उसको सम ऑफ डिजिट अपॉन में क्या, उस जो नंबर हमको चेक करना है वो हम लोग नीचे लिख देते हैं 3 या 9 से। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ओके चलिए, ओके तो समझ में आया आपको चीज़ें यहाँ से कि सम ऑफ डिजिट को हम लोग चेक करते हैं किससे, 3 या 9 से। ठीक है, और दोनों के लिए आपका सेम रूल है, 3 और 9 के लिए क्या है, सेम रूल है, 3 और 9 के लिए क्या है, सेम रूल है। ठीक है, एक सा ही नियम है दोनों के लिए, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं हम लोग, वो एक सा ही नियम है। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, सम ऑफ डिजिट को 3 और 9 से जो कॉन्सेप्ट बना होगा, कुछ चीज़ें जब प्रूफ होती तभी तो कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, तो वो लॉजिक हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखो, मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने, कितना, 735। क्या लिखा, 735 लिखा ये नंबर। तो इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ तरीके से, बेसिक तरीके से, तो क्या लिखूंगा मैं, 5 क्या है मेरी यूनिट डिजिट, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 यूनिट डिजिट इंटू 5 इंटू 1, प्लस 3 आपका किस में, 10 डिजिट में बैठा, मतलब 2.5 के अंक में बैठा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 10। ओके, फिर उसके बाद देखें 7 आपका किस में बैठा हुआ है, सैकड़े के अंक में बैठा हुआ, मतलब 100 डिजिट में बैठा हुआ। तो हम क्या काम करेंगे, 7 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये देखिए संख्या कितनी बची, बनी आपकी 700 प्लस 30 प्लस 5, तो कितनी होगी संख्या आपकी, 735। क्या आप समझ पाए? ओके, क्या आप समझ पाए कैसे लिखे? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये आपका नंबर लिखा हुआ 2567। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, पहले तो मैं लिख दूंगा क्या, 7 इंटू 1, प्लस इसके आगे जाऊँ तो 6 इंटू 10, प्लस इसके आगे जाऊँ तो 5 किस में, 100वें नंबर पे लिखा हुआ, तो 5 इंटू 100, प्लस 2 की बात करूँ, 2 इंटू कितना, 1000, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 शून्य लगे हुए हैं, तो 2000। सबको जोड़ लूँगा मैं, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, और प्लस 7 हो जाएगा। जब सबको जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2567। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब देखिए इसमें क्या लॉजिक छुपा हुआ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सम ऑफ डिजिट को हम जो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। ओके, अब देखिए मान लो कोई नंबर लिखा हुआ आपका क्या, ABCDE, कोई नंबर लिखा हुआ आपका क्या, ABCDE। इसको मुझे लिखना है बेसिक तरीके से। ठीक है, इसको मुझे कैसे लिखना है, बेसिक तरीके से। देखिए E लिखा हुआ, मैं E को जैसा का तैसा लिख दिया, मैंने E को जैसा का तैसा लिख दिया, E इंटू 1। ओके, प्लस मैंने लिखा क्या, मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, है ना, लिखने का तरीका थोड़ा सा। ए हो गया आपका, एक नंबर हो गया। ठीक है, प्लस D की बात करें तो D कितना होगा, 10D। कितना होगा D, मैं चलो इसको पहले पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, जो E हो गया, ये कितना हो गया, 10D हो गया, कितना हो गया, 10D। प्लस C की बात करें, C इंटू कितना हो गया आपका, 100C। ओके, 10C इंटू 100 मतलब कितना, 100C। प्लस ये कितना होगा, B मतलब 1000B, मतलब कितना हो जाएगा, 1000B। डायरेक्ट लिखते जाता हूँ मैं। प्लस A की बात करें तो कितना, 10,000B। ओके, सॉरी 10,000A, 10,000A। ठीक है, समझ में आपको भाई, ये इकाई का अंक था, ये दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, ये 1000 का, और ये 10,000 का अंक। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे चेक करते थे आप। ओके, तो कितना हो गया, 10,000 का अंक। अब इसी नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 10,000 को मैं अगर तोड़ के लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, 9,999 लिख सकता हूँ। 9,999 इंटू ये, और एक जो ए बचा मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया भैया। 9,999 प्लस ए के मिलकर कितना हो जाएगा, 10,000 ए हो जाएगा। गॉट इट। ओके, फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ 1,000B। 1,000B से मैंने क्या निकाला, 999 निकाला मैंने, तो 999B। जो एक बी बचा उसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख सकते हैं। ओके, फिर ये 100C है, तो इसमें कितना बचा, 99C। इसमें से एक C निकाला तो यहाँ एक C में लिख सकता हूँ। ओके, फिर मैं बात करूँ किसकी, D की, तो 9D।
और एक डी बोलो तो मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, ए बी सी डी, और ई तो आपका यहाँ पे था ही, ई तो आपका यहाँ पे था ही। अब देखिए ये जो नंबर मेरा बन गया, इसको मुझे चेक करना किससे डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए ये जो संख्या मेरा कितनी हो गई, 9999। ये नंबर तो आपके एक तरफ हो गए, मान लो ये नंबर आपके कितने हो गए, एक तरफ हो गए, और यहाँ से जो है आपके एक नंबर यहाँ तक हो गए। तो ये जो पूरे नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल हैं भाई, 9 के मल्टीपल हैं, ये सब किसके मल्टीपल है, 9 के, मतलब ये 9 के मल्टीपल हैं। जैसे समझ में आ गया कि ये संख्या तो क्या 9 से डिवाइड हो ही जाएगी, क्योंकि 9 के मल्टीपल में, तो ये संख्या किससे हो जाएंगे, ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 से डिवाइड बचेंगे क्या आपकी संख्या यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डिवाइड बाई कितना 9, डिवाइड बाई कितना 9। तो ये समझ में आपको कॉन्सेप्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट क्या निकल गया होगा, सम ऑफ डिजिट। कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे ये संख्या दी हुई थी, इसी का क्या निकाले, सम ऑफ डिजिट निकाले, ए बी सी प्लस डी प्लस ई, डिवाइड किससे करें, 9 से। अगर संख्या डिवाइड हो रही तो मतलब आपकी संख्या डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ तक देखिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, अब हम इसके आगे समझेंगे। तो अब हम लोग चेक करेंगे 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें जो मैंने 3 और 9 जो संख्या मैंने आपको बताया, उसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है बीच में, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अलग से अलग लेक्चर बनाऊंगा, उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो हम लोग चेक करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, देखिए किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट जो होती है आपकी, या तो 5 हो या तो 0 हो, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, सीधी सी बात है। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ आपके यहाँ पे 25670, ठीक है, और एक नंबर मैंने लिखा 29785, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर्स लिखे। अब मुझे इसमें चेक करना है कि 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मैंने देखा लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, मतलब ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखा मैंने लास्ट डिजिट क्या है आपकी 5, मतलब आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप पूरा नंबर चेक कीजिएगा तो भी आपको डिवाइड ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ से आगे। अब देखिए 5 के बाद देखें 25 को, 5 के बाद देखें 25 को। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही है, जैसे 5 की पावर क्या है आपका 1, तो 5 की पावर कितना 2। तो हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 25 से डिविजिबल है, मतलब संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ आपका। इस नंबर को मुझे चेक करना है कि 25 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या काम करूंगा, लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा। लास्ट की 2 डिजिट 50 है, मतलब 25 दूनी 50, मतलब आपकी ये संख्या 25 से डिविजिबल हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ आपका। इस नंबर को मुझे 25 चेक करना, तो मैं क्या काम करूंगा, लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा। भाई क्या है लास्ट की 2 डिजिट 76, 76 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 क्या होता है 75, मतलब एक रिमाइंडर बच्चा, मतलब ये संख्या आपकी 25 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो मुझे लगता है आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका, 125 का। 125 मतलब 5 की पावर 3। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है, मतलब पूरी संख्या आपकी 125 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है, मतलब वो संख्या आपकी पूरी 125 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मान लो कि संख्या लिखा मैंने एग्जांपल से लिख लिया मैंने 25789255725, ठीक है, ये कोई संख्या मैंने लिख लिया। इस संख्या को मुझे चेक करना, तो मैं क्या काम करूँगा, लास्ट की 3 डिजिट को चेक करूँगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट 125 डिविजिबल है तो है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे 5, 25 और 125 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए।
तो यहाँ तक हम लोग समझे क्या 5, 25, 125 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या आ गई, देखो किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा कोई स्पेशल होता नहीं है, पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने अभी 3 और 9 के देख लिए, 5 और 6 3 और 9 का देख लिए, 5, 25, 125 का देख लिए, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 का देख लिए। ठीक है, तो इनके तो एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अलग से एक चीज़ें थी कि भाई इनका ऐसा होगा। ठीक है, आगे भी और नंबर आएंगे जैसे 7, 11, 13, उनका भी एक अलग से एक रूल है। ठीक है, पर हम लोग देखते हैं जैसे मान लो कोई संख्या जिसका डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, पर हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई मान लो आपकी 6, मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखता हूँ। ठीक है, कोई संख्या दी हुई आपकी क्या 6। अब मुझे चेक करना है कि 6 किसी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। मान लो कोई नंबर दिया हुआ आपका यहाँ पे 3, 5, 7, 8, 2, ऐसा कोई नंबर आपका दिया हुआ, ऐसा कोई नंबर आपका दिया हुआ। ठीक है, तो इसको डिवाइड किससे करना, 6 से। तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो पूरा नंबर है 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आएगा समझ में आपको। तो मैं क्या काम करूँगा, जब भी मुझे ऐसे कोई नंबर मिल जाएं जिनका कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा, जैसे 6 है, 6 को मैं 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड करूँगा। किस में, 2 को प्राइम नंबर में फैक्टर करूँगा, को प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे कि को प्राइम क्या है, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनको को प्राइम अगर नहीं पता होगा तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखें, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया कि ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है। ओके, ठीक है, तो देखिए अब मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, या हम हिंदी में लिखें तो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो, तो वो क्या होता है आपका को प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। अब देखिए मैं 6 की बात करूँ, 6 में को प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 तिया 6, क्या होंगे को प्राइम नंबर, 2 तिया 6। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 को प्राइम मतलब जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अब मुझे ये नंबर है जो 35,782 नंबर दिया हुआ मेरा, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस नंबर को, किस नंबर को, इस नंबर में मुझे चेक करना पड़ेगा पहले क्या, 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और चेक करना पड़ेगा किसका, 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये जो नंबर है आपका ये 2 से, है ना, अगर ये नंबर आपका 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा, मान लो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा, तो ही आपका नंबर किससे विभाज्य हो जाएगा, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप जो को प्राइम नंबर रहते हैं 2 और 3 जो मैंने लेके रखा हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसी नंबर में, तो मैं क्या काम करूँगा, पहले 2 से चेक करूँगा कि वो संख्या भाग हो रही कि नहीं हो रही, फिर मैं 3 से चेक करूँगा कि वो संख्या भाग हो रही कि नहीं हो रही, उसके बाद अगर वो भाग हो रही है मतलब वो संख्या आपकी 6 से भाग हो जाएगी। ओके, समझ पाए आप चीज़ को। चलिए जैसे मान लो और एक नंबर होते हैं, जैसे मान लो 88 दिया हुआ है। ठीक है, अब 88 का मुझे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, कुछ नंबर दिया हुआ मान लो बहुत बड़ा सा, यहाँ 879265 ऐसा कुछ नंबर दिया, इसका मुझे 88 से चेक करना है। ठीक है, मैं रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ। अगर 88 का चेक करना तो आप कॉन्सेप्ट समझिए बस। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, आप कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। मैं इसको 2 को प्राइम नंबर में विभाजित कर लेता हूँ, कितना, 11 8 88। ओके, 2 को प्राइम नंबर होते हैं 11 8 88। ठीक है, आप इसको ऐसा मत कर लीजिएगा, पता चल रहा आपका मन करे आपने ले लिए 2 और 44, होता 88, पर 2 44 में को प्राइम है क्या, नहीं है, कॉमन होती चीज़ें, क्योंकि यहाँ 44 में 2 भी छुपा हुआ है। ओके, चीज़ें समझ में आई आपको। यहाँ पे आपको को प्राइम नंबर ही लेना, आपका मन करे तो आप ऐसा मत ले लीजिएगा 11 8 वो 4 और 22 ले लिया आपने, क्या ले लिए, 4 और 22 ले लिए, नहीं 4 और 22 नहीं लेना, क्योंकि 4 और 22 क्या को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, इसमें HCF आपका बन नहीं है, HCF इसका बन नहीं है, तो आप 4 और 22 नहीं ले सकते। ठीक है, आपको को प्राइम ही लेना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो मैंने ले लिया क्या, 11 और 8, इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। मैं सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर ये मैंने कुछ भी लिखा हूँ, ओके, कोई भी नंबर है, इस नंबर को पहले मैं किससे चेक करूँगा, 11 से चेक करूँगा। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर आपका किससे, 11 से डिविजिबल और 8 से डिविजिबल, है ना, दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो मतलब 88 आपका 88 से ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। ओके, समझ पा रहे हैं आप चीज़ को। ठीक है, मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए मान लो मैं इसमें मान लो 72 कोई संख्या, अब इसमें मुझे कोई नंबर मान लो मैं क्या 18 चौके 72 कितना होता है, 18 चौके 72, तो 18 चौके 72 नंबर ले सकता हूँ मैं, नहीं ले सकता। नंबर कौन से होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अगर को प्राइम नंबर उसमें निकल रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, उसमें हम लोग ये डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। ओके, फिर उसके अलग रूल होते हैं, पर हम ज़्यादा नंबर हम लोग देखेंगे नहीं, उतना चीज़ें आती भी नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग चेक करेंगे 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है,
इसमें 7, 11, 13 में एक मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको साथ में करा भी दूंगा। जैसे मान लो देखिए, अगर आप 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, आप 7, 11 और 13 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 1001। कितना आएगा, 1001। अब जो 1001 आ रहा है कितना, 7, 11, 13 के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 1001। 1001 से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मान लो कोई नंबर है आपका ABC, कोई नंबर क्या है आपका ABC का मल्टीप्लाई अगर आप 1001 में करते हैं, ABC का मल्टीप्लाई अगर आप 1001 में करते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है आपकी, ABC वो संख्या आपकी जस्ट रिपीट हो जाती है। अगर 3 अंकों की संख्या है तो वो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, रिपीट हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे ABC और यहाँ से ABC, कितने अंकों की होगी, वो 6 अंकों की होगी। समझ में आई बात आपको। इसी में अगर मान लो ये AB है इंटू 101 से मल्टीप्लाई हो जाए, AB है इंटू 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या हो जाती है आपकी, 2 बार रिपीट हो जाती है, AB इंटू AB, ठीक है। छोटा सा लॉजिक है, चीज़ें कभी कभी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए हम लोग अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। देखो मान लो 7, 11, 13 पे ही अगर जैसे 1001 है, कोई संख्या दी हुई है आपकी, अगर कोई संख्या आपकी डायरेक्ट 1001 से डिविजिबल है, मान लो कोई संख्या दी हुई है, अगर वो आपकी 1001 से डिविजिबल है तो वो संख्या अगर 1001 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगी। वो संख्या 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगी। समझ आई आपको बात, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसमें करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम 7, 11, 13 का जो मेन डिविजिबिलिटी रूल है उस पर आएंगे, ओके। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, कि 6 अंकों वाली संख्या 3, 5, 2 और आगे क्या हुआ, XYZ, 3, 5, 2 और XYZ यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्वेश्चन दिया हुआ y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान बताइए, y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो इससे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया एक छोटा सा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, ओके। जैसे मान लो नहीं आ रहा तो आप देखिए, संख्या क्या दी हुई है आपकी, 3, 5, 2 x/z, 3, 5, 2 x/z। अब इसमें कंडीशन दी हुई कि ये 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 7 से भी डिविजिबल है। ये जो नंबर दिया हो आपके 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल, मतलब कि वो किससे, 1001 से भी डिविजिबल होगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि जब भी मैंने आपको बताया था कि 1001 से कौन डिविजिबल होगा, 1001, अगर मैं ABC इसका मल्टीप्लाई 1001 में करता हूँ तो वह संख्या कितनी बार रिपीट हो जाती है, 6 बार, ABC इंटू ABC। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये संख्या क्या रही होगी आपकी, 3, 5, 2, 3, 5, 2, आपकी संख्या क्या हो गई होगी, रिपीट हो गई होगी। आपकी संख्या क्या हो गई होगी, रिपीट हो गई, क्योंकि वो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 3, 5, ये मैंने आपको लॉजिक बताया था ये वाला, 3, 5, 2 इंटू 3, 5, 2 ये संख्या रही होगी आपकी। तो अगर जैसे ही आप इतना सा लॉजिक समझ पाए तो आपका क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन आपका कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे x क्या है आपका 3, y क्या है 5 और z क्या है 2। तो आप देखिए यहाँ पे y क्या है आपका 5 प्लस z क्या है आपका यहाँ पे 2 अपॉन में x क्या है आपका 3, तो 5 और 2 7 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 7/3। तो क्या आप समझ पाए क्वेश्चन को, ओके। आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी में जो क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 4, 7, 6, 4, 7, 6 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य। एक संख्या बनी गई, ठीक है, एक संख्या हो गई 4, 7, 6 और 4, 7, 6। क्या संख्या है 4, 7, 6 और 4, 7, 6, ये संख्या आपकी है, ठीक है। 3 अंकों को दोहराकर ये संख्या कितनी बनाएगी, 6 अंकों की संख्या बनाएगी। तो ये जो संख्या है आपकी ये किसके द्वारा विभाज्य है ये आपको निकालना है। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि ओनली 7 से विभाज्य है, ओनली 11 से, ओनली 13 से या 1001 से। तो आपको ये चेक करना है कि संख्या किससे विभाज्य है, ठीक है, ओके। तो आपको ये संख्या जो विभाज्य है आपको क्या देख के कुछ समझ में आ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपको अभी आपको मैंने समझा चुका हूँ कि चीज़ें कैसे चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए ओनली 7 से विभाज्य बोल रहा है, ओनली मतलब केवल बोल रहा है, ठीक है, केवल 11 से, केवल 13 से या 1001 से। जो 1001 होता है किसका मल्टीपल होता है 7, 11 और 13 का। 1001 किसका मल्टीपल होता है 7, 11 और 13 का। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि भैया जो संख्या मैंने आपको अभी लॉजिक बताया था कि जैसे ABC कोई नंबर लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं 1001 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वह संख्या कितनी 6 अंकों की हो जाती है। 3 और 3 के नंबर होते हैं, 2 बार रिपीट हो जाते हैं। तो बस आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा,
1001 से। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं लॉजिक्स आपको समझा रहा हूँ नॉर्मली ये ऑफलाइन क्लासेस में छोड़ दिए जाते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से। ओके, चलिए। ओके, अब देखिए हम लोग चेक करते हैं 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी मैंने आपको जो लॉजिक बताया उससे तो क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हमको चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ। हम लोग डिस्कस करते हैं 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। आपको कोई नंबर दिया होगा 5, 9, 2, 2। क्या नंबर दिया होगा आपका 5, 9, 2, 2। अब मुझे चेक करना है कि 5, 9, 2, 2 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगा, देखिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 3, 3 के पेयर। हम लोग बनाएंगे 3, 3 के पेयर, और 3, 3 के पेयर बनाने के बाद हम लोग उन दोनों नंबर का क्या लेंगे, डिफरेंस। ठीक है, जैसे देखिए भैया ये क्या है आपका 5, 9, 2, 2। क्या दिया हुआ आपका 5, 9, 2, 2। तो यहाँ मैंने 3 नंबर का पेयर बना लिया, क्या 922। अब यहाँ तो पेयर है ही नहीं, कैसे पेयर बनाऊंगा, मैं लिख लूँगा 0 और 0। अपने मन से मैंने क्या लिख लिया, 0 और 0। तो क्या अब 3, 3 नंबर का पेयर बन गया। किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 लगाएं तो उसका कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं क्या काम करूँगा, 922 और 5, इन दोनों का मुझे डिफरेंस लेना। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, मुझे क्या लेना, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, वो चीज़ कभी आपके पॉजिटिव या कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो 922 में से 5 गया, कितना बचा है 917। इन दोनों का क्या है, ये अंतर, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। ठीक है, इसका डिफरेंस है, इसका अंतर है 922 और 5 का। मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें अच्छे से लिख देता हूँ कि ये कितने का डिफरेंस है, 922 माइनस 5, 12 से 5 का 7, यहाँ बचेगा 917। ठीक है, तो 917 निकल के आया क्या, डिफरेंस। इस 917 जो हमको हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, 917। इस 917 को हम लोग चेक करेंगे 7 से, 11 से और 13 से कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 917 को, तो 7 एकम 7 बचा कितना, 2, 7 21 और 7 एकम 7, मतलब ये संख्या आपकी क्या पूरी डिविजिबल है। जहाँ रिमाइंडर आपका 0 बचता, मतलब संख्या आपकी डिविजिबल हो जाती है। 11 से करूँगा तो 11 8 88 बचा 3, ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। 13 से चेक करूँगा तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब ये संख्या आपकी जो दी हुई है, ये जो संख्या आपकी दी हुई है सिर्फ किससे डिविजिबल है, ये 7 से ही डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल। क्या चीज़ें समझ पाया आपको, क्या आपको कुछ समझ में आया। भैया हम लोग कोई नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उस नंबर का क्या काम करेंगे, 3, 3 पेयर में बांट लेंगे। ठीक है, अगर मान लो संख्या 3, 3 पेयर में नहीं बट रही तो हमारे मर्जी से हम लोग उसमें सामने 2 जीरो लगा लेंगे, जितने भी जीरो लगाना हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उन दोनों नंबर का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। जो पेयर में हम लोग उन 3 3 पेयर में बांटे हैं उनके पेयर का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। और जो डिफरेंस आएगा फिर हम लोग चेक करेंगे कि 7, 11, 13 जिससे भी उसका पूरा भाग चला जाए, मतलब वो संख्या आपकी उस संख्या से डिविजिबल रहेगी। ओके, अब देखिए आप मान लो ये नंबर दिया हो आपका 6 4 8 9, 6 4 8 9, 6 4 8 9। ठीक है, ये नंबर मैं हटा दिया यहाँ से। कोई नंबर आपका दिया हुआ क्या, 6 4 8 9, ये नंबर मेरा 6 4 8 9। इसको मुझे चेक करना है कि 7 11 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी ऐसा नंबर हो तो हम लोग क्या काम करते हैं, इनका 3 3 का पेयर ले लेते हैं। भाई ये 3 पेयर हो गए, इसमें आगे कोई संख्या नहीं तो मैं 1 से 0 यहाँ पे लगा लूँगा। तो ये 0 हो गए और 489 यहाँ पे हो गए और ये 6 हो गए। ठीक है, अब मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, अंतर, या इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ले लूँगा। इन दोनों का मैं क्या ले लूँगा, डिफरेंस ले लूँगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3, तो कितना हो गया ये 483। ठीक है, तो ये जो 483 नंबर मेरा निकला, इस नंबर को मैं चेक करूँगा किससे, 7 से चेक करूँगा, 11 से चेक करूँगा और 13 से चेक करूँगा। जिस नंबर से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी डिफरेंस, मान लो वो संख्या इस पूरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देखूँगा, 7 6 42 बचा कितना, 6 7 9 63, मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। ओके, 11 से देखूँगा, 11 चौके 44 बचा कितना 4, नहीं 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 13 3 39 बचा कितना, 9 और 1 8 9, 13 से भी डिविजिबल ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो संख्या है मेरी कैसे डिविजिबल है, सिर्फ 7 से। तो मतलब ये जो संख्या मेरी है 6 4 8 9, ये कैसे डिविजिबल होगी, ओनली 7 से डिविजिबल होगी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। हम बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, देखिए थोड़े बड़े नंबर मान लो आ जाए, है ना, थोड़े बड़े नंबर आ जाए तो उनको हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग
हम लोग बनाएंगे 3-3 का पेयर। सबसे पहले बनाएंगे 3-3 का पेयर। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर का बन गया, ठीक है। ओके, 3-3 का पेयर बन गया। अब 3-3 के पेयर बन गए, पर अब आपको डाउट होगा कि अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो आप इसमें याद रखिएगा, जैसे देखो ऑड प्लेस, जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है आपकी 3 5 6 7, 3 5 6 7 लिखी हुई है। इस संख्या में मुझे देखना है कि सम स्थान पे कौन है और विषम स्थान पे कौन है। तो सम स्थान पे कौन है, यहाँ से चालू करूँ तो मैं ये किस नंबर पर बैठा है आपका, 1 नंबर पर बैठा है, ये 2 नंबर पर बैठा है, ये 3 नंबर पर बैठा है और ये 4 नंबर पर बैठा है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 1 नंबर पे जो बैठा है और 3 नंबर पे बैठा है, ये किस नंबर पे बैठे हैं, लोग विषम स्थान पे बैठे हैं। और 2 और 4 वाले किस स्थान पे बैठे हैं, सम स्थान पे बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, जो ऑड वाले होंगे, जो विषम स्थान वाले होंगे उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो सम स्थान वाले होंगे हम उनको प्लस कर देंगे। तो जो प्रोडक्ट जो आएगा सम स्थान वालों का और विषम स्थान वालों का, उन दोनों का फिर हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। फिर देन वो सेम प्रोसेस है जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे हम लोग, सम स्थान और विषम स्थान का हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सम स्थान और विषम स्थान को चेक करेंगे। अब देखिए इसमें सम स्थान में कौन से हैं भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो विषम स्थान को हम लोग सम कर लेंगे, कितना हो गया 875 प्लस कितना 12। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया मेरे विषम स्थान वाले, क्या हो गए, ये विषम स्थान वाले हो गए, ठीक है। और सम स्थान वाले क्या है 478, सम स्थान वाला क्या है आपका 478, ठीक है। तो 875 और 12 को मैं जोड़ूँ तो 5 और 2 7, 7 और 1 8 और ये 8, कितना हो गया 887। तो ये कितना निकल गया है टोटल सम स्थानों का, ये टोटल वाला आ गया कितना 887। विषम वाला का निकल के कितना आ गया, विषम का कितना निकल के आ गया 887, विषम का कितना निकल के आ गया 887। और यहाँ सम का कितना दिया हुआ 478, सम का कितना दिया हुआ 478, किसका, ये सम का, ठीक है। ओके, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि हम लोग सम वालों को एक तरफ कर लेंगे, विषम वालों को एक तरफ कर लेंगे और दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो 17 में से 8 गए 8 8 16 और 1 17 मतलब कितना 9। यहाँ कितना 7 में 7 गए 0, यहाँ 8 में 4 गए 4। तो निकल कितना आया आपका 409, क्या निकल के आया 409। अब जो 409 आपका डिफरेंस निकल के आया है, इसी को हम लोग चेक करेंगे किसमें, 7 में, 11 में और 13 में। जिस भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब आपकी ये पूरी संख्या उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। मान लो मैं 7 से चेक करता हूँ तो 7 पन्ना 35 बचे कितना 5, ठीक है। 7 पन्ना 35 7 छिंग 42, 7 पन्ना 35 बचा 5, ये हाथ से डिविजिबल नहीं है। 11 की बात करूँ तो 11 चौक 11 11 3 33, 11 चौके 44, ठीक है। तो 11 3 33 बचा कितना 7 बचा, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करूँ 13 39 बचा कितना 1, तो ये भी 13 से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब आपकी ये संख्या जो हुई है आपकी 7 11 13 से डिविजिबल नहीं है। आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये भी आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस घर में। देखो ये हुआ 654, मैंने 3 का पेयर बनाया, इसमें भी 3 का पेयर बनाया, इसमें भी 3 का पेयर बनाया और 2 डिजिट लगा के मैंने इसका भी 3 का पेयर बना लिया। तो इसमें सम स्थान में क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो विषम स्थान वाले एक तरफ कर लो, विषम स्थान मतलब 1 और 3, ये हो गया क्या विषम स्थान। तो 654 प्लस कितना 382, हम इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा। फिर हम लोग सम स्थान वालों को जोड़ लेंगे, 409 प्लस 6 इनको जोड़ लेंगे और जो आएगा इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और इस डिफरेंस में हम लोग चेक करेंगे 7 11 और 13। तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 नंबर भी लेके चीज़ों को समझा दिया है। तो 7 11 13 के डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए हम लोग देखते हैं 11 का। 7 11 13 का हम लोग देख लिए, वहाँ से तो 7 11 13 का आराम से चीज़ें निकली जाएगी। पर 11 के एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल है स्पेशल वाला, वो हम समझ लेते हैं। कितना 11 का एक अलग से डिविजिबिलिटी वाला रूल है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो क्या है वो हम लोग चेक करते हैं। 11 का एक स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए मान लो कोई संख्या दी हुई है आपकी 3 5 2 5 6 7, ये कोई संख्या आपकी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें मुझे 11 से संख्या डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं ले लूँगा, देखो मैंने आपको समझा दिया कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, सबसे पहले ऑड प्लेस। मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे ऑड प्लेस, मैं ले लूँगा ऑड प्लेस और इवन प्लेस, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर पे बैठा है 2
3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले क्या सम निकाल लेंगे किसका, विषम संख्या वालों का। पहले क्या ले लेंगे हम लोग, विषम संख्या का सम ले लेंगे, फिर डिफरेंस में किसका, सम संख्या का सम। तो विषम संख्या में देखिए क्या है, 7 क्या क्या बैठा विषम संख्या में आपका, 7 बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो 7 और 5 कितना, 7 और 5 12, ठीक है, 12 5 17 माइनस सम संख्या का देख लेंगे, 6 और 2 8, 8 9 10 11, ठीक है। तो निकल कितना है, 17 माइनस 11 6, कितना निकल के आया, 17 माइनस 11 6। तो 6 आपका 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 0 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। मतलब ये संख्या आपकी क्या होगी, डिविजिबल नहीं होगी किससे, 11 से। ओके, तो आपको समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक। लिया 166 452, इसका मुझे चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा ऑड प्लेस, किसको, ऑड माइनस इवन, ठीक है। तो देखिए ऑड में कौन कौन बैठा है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, कितना है सम 12 है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ आपको। हम लोग क्या लेंगे, ऑड प्लेस का जो नंबर बैठे हैं उनका क्या लेंगे, सम मतलब योग, और इवन यहाँ इवन प्लेस में जो बैठे हैं उनका क्या लेंगे, योग लेंगे। तो ऑड प्लेस में कौन, मतलब ऑड मतलब विषम प्लेस में कौन बैठे हैं, 2 बैठा है, प्लस 4 बैठा है, प्लस कौन बैठा है यहाँ पे, 6 बैठा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अरे बात समझ में। माइनस हम लोगों ने लिए इवन प्लेस पे 5, फिर 6 और प्लस क्या बैठा आपका, 1 बैठा है, ठीक है। तो देखिए 4 और 6, 6 और 6 12, माइनस 6 और 6 12, तो आपका कितना है, 0 है। मैंने आपको अभी बताया कि या तो 0 आ जाए डिफरेंस, ठीक है। इसका जो अंतर आए कितना है, अंतर कितना है, 0 आए। अंतर या तो आपका 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल। अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल, ठीक है। अंतर आपका 0 आ जाए या आ जाए 11 का मल्टीपल, मतलब वो संख्या आपकी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल। तो ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल होगी, 11 से, क्योंकि इसका जो अंतर है वो क्या है, 0 आया। अंतर 0 आए या फिर 11 आ जाए, ठीक है। यहाँ तो भी 0 आ गया या 11 का मल्टीपल। मान लो ये डिफरेंस कितना आ जाता, मान लो ये डिफरेंस 33 आ जाता, ठीक है। मान लो ये डिफरेंस 22 आ जाता, मान लो ये डिफरेंस 55 आ जाता, तो अभी ये संख्या मेरी किससे डिविजिबल होती, 11 से डिविजिबल होती। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ भाई, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करके जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, अगर ये डिफरेंस यहाँ पे 0 ना आके 22 आ जाता, 55 आ जाता, तो अभी ये संख्या मेरी 11 से डिविजिबल होती, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल या 11 भी आ जाता तो ये संख्या मेरी 11 से डिविजिबल हो जाती। तो दोस्तों यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, टेक केयर।